आपको लगता है कि पाकिस्तान की बौखलाहट, घबराहट पीओके के नाम से ज्यादा थी? उसका ये रिएक्शन या आतंकवादियों को भेजना, ये हमला करना, या अब इसके बाद जो भारत काउंटर अटैक करेगा या जिसकी तैयारी के साथ भारत अभी चर्चा कर रहा है कि आगे वो क्या करने वाला है, पाकिस्तान के लिए वो ज्यादा मुश्किल होगा? पूर्णिमा जी, ये सारे फैक्टर्स हैं। साथ में ये फैक्टर भी है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान एक्टिव हो गया है और चीन से भी इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब पाकिस्तान की खुद की हालत खस्ता है तो आर्मी यही काम करेगी जो कर रही है, एक्सटर्नल काम करेगी जो कर रही है। और पूर्णिमा जी, मैं बहुत खुश हूं आपके चैनल पे बात सुन के, आपकी बातें, आप काफी डीप रिसर्च है आपकी। मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, देखिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीन स्तंभ तो हम जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में है। और चौथा पिलर जो है मीडिया है। आपका टॉप मीडिया चैनल है, कृपा करके जब इस टाइप का चीज होता है आप करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मेरी गुजारिश ये है, हर हफ्ते इतवार को कोई दिन फिक्स रखें, 40 मिनट 1 घंटा, इस पे आप चुस्त दुरुस्त करें सरकार को, सबको क्या तैयारियां हो रही हैं। नहीं तो फिर बिल क्लिंटन आया था 20 मार्च को, 15 साल पहले। जरा तस्वीरें दिखानी है सर, कुछ विजुअल्स मुझे दिखाने हैं और फिर उसके बाद देवनाथ सर आपसे और साथ ही सिंह साहब आपसे भी एक क्लोजिंग कमेंट क्विकली लेके बस वाइंड अप करूंगी मैं। साथ ही अगर देवनाथ सर आप थोड़ी सी मुझे हेल्प कर पाए, ये जो उरी से जो इन्फिल्ट्रेशन हुई उसकी ये थर्मल इमेजेस हैं, इनको हम थोड़ा सा, अगर आप मेरे लिए इसको ब्रीफ कर थर्मल इमेजेस का मतलब है कि ये नॉर्मल विजिबल रेंज में जो लाइट होती है डे में, उससे नहीं ली गई है, ये इंफ्रारेड कैमरा से ले गई है। इसमें क्या होता है कि रात के अंधेरे में भी हम देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि 2 आतंकवादी जो हैं चीड़ के घने जंगल में से सामने की तरफ गुजर रहे हैं। ये बैकग्राउंड में जो आप सफेद सफेद देख रहे हैं, ऊंची ऊंची ऊंचाइयों पर अभी तक 1 से 2 फुट की बर्फ है जो आस्ते आस्ते पिघल रही है। होता यह है कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम जो है वो लॉन्च पैड से इन लोगों को रात के अंधेरे में घुसा देती है। लेकिन अब इंडियन के आर्मी के पास हैंड हेल्ड थर्मल इमेजिंग सिस्टम है, इंफ्रारेड डिवाइसेस हैं, और उसकी मदद से हम इन आतंकवादियों को रात के अंधेरे में भी 8 से 10 किलोमीटर की दूरी से देख सकते हैं। आप जो देख रहे हैं ये सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद आप देखेंगे कि इन्हीं थर्मल इमेजिंग सिस्टम पर लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल लगी होती है, जिसको जीरो इन करके 3 किलोमीटर की दूरी से ही इन दोनों को ढेर किया जा सकता है, जो कि हमने असल में करके दिखाया। इन दोनों को मार डाला गया। ये दोनों अभी जन्नत में हैं 72 हुरों के साथ। सिंह साहब जरा इन तस्वीरों पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट है। और इन्फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम वी ऑल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आतंकी एंटर करते हैं। हमारे पास टेक्निक है बहुत एडवांस, जैसा कि देवनाथ सर भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने लिए मुफीद मौका ऐसा ढूंढ लेते हैं कि वो इन्फिल्ट्रेट कर सके और फिर उस पर सर लोकल सपोर्ट। ये देखिए, ये जो अभी देवनाथ सर बता रहे थे, जो इन्फिल्ट्रेशन करके आतंकी पहुंचा था उसको कैसे ढेर कर दिया, उसकी दूसरी तस्वीर थी। सिंह साहब, ये लोकल्स की जो हेल्प है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अभी टेररिस्ट के नाम सामने आ रहे हैं उसमें एक लोकल टेररिस्ट का भी नाम है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा डैमेज है, क्योंकि मुख्य धारा में कश्मीर के लोगों को जोड़ने की कवायद सरकार कर रही है, लेकिन क्यों नहीं वो परिवार आगे आ जाते जिनका अपने घर का कोई किसी आतंकी समूह को ज्वाइन कर लेता है, लश्कर के साथ चला जाता है, द रेजिस्टेंस फोर्स के साथ चला जाता है। तो ऐसे में ये हेल्प कितनी फ़ायदेमंद होगी अगर कश्मीर में लोगों की मानसिकता में बदलाव आए कि हमें कश्मीर को सुरक्षित रखना है, देश को सुरक्षित रखना है। बिल्कुल। मैंने जम्मू कश्मीर में भी नौकरी की है और वहाँ के जो आवाम हैं वहाँ पे यही देखने को मिला कि वो प्रो पाकिस्तान की बातें करते थे, लेकिन 370 एब्रेशन के बाद में कुछ उनकी मानसिकता में बदलाव आया है। रही बात, जब मानसिकता में बदलाव आया है तो जो आतंकी हैं और जो आका पाकिस्तान में बैठे हैं उनको वो निर्देश देते रहते हैं, और वो जो लोकल आवाम है, एलओसी के पास में जो गांव हैं या वहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनसे पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान की तरफ से भी निर्देश मिलते हैं कि ऐसे ऐसे आपने जो आतंकियों की मदद करनी है। लेकिन हमारे पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि देवनाथ जी ने बताया कि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी से हमने चुन चुन करके इनको हमने जन्नत में पहुंचाया है। तो उस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा
कि उसका हम पूरा उपयोग करें, ठीक। उपयोग करके और इस आतंकवाद को हम ख़त्म करें। और जो लोकल रेजिडेंट्स हैं या लोकल आवाम है वहाँ का JNK का, उनको भी हम चिन्हित करें, उनको भी हम पहचानें कौन इनकी मदद करता है और उनको भी हम जो है सबक सिखाएं। ठीक है। साथ के साथ हम पाकिस्तान को भी एक उस टाइप से एंड ऑफ द टेररिज्म के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए और वो कदम ऐसे होने चाहिए जैसे हमने बालाकोट में उठाया सर, था। एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं, लेटेस्ट एयरक्राफ्ट हैं, मेराइन्स हैं, सबमरीन्स हैं और हमारे पास हथियार हैं, उनका उपयोग ठीक है, करके जल्दी से, पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाया जाए।